नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे और आज जिस विषय पे बात होगी वो है किडनी। जी हाँ, शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है। उसमें क्या होता है, कैसे होता है और उसमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है। इसके कई सारे जो इससे रिलेटेड जो डिजीज हैं उस पर भी हम बात करेंगे आज। तो आज का सब्जेक्ट है किडनी। जी हाँ, किडनी का ये जो आकार आप देख रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिससे रक्त परिष्कृत होता है, रक्त साफ होता है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का जो सब्जेक्ट है वो है किडनी स्टोन। यह है किडनी, और किडनी का जब दर्द होता है ये वही समझ सकता है जैसे कभी किडनी में स्टोन हुआ हो। दिस इज द किडनी का स्टोन। हम बात करने वाले हैं आज किडनी स्टोन के विषय में कि किडनी में अक्सर स्टोन हो जाया करता है, उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है, इस विषय में हम बात करेंगे। आयुर्वेदन इस पे आपको कैसे मदद पहुंचाता है, आपकी कैसे सुरक्षा रखता है, इस पे आज हम बात करेंगे। और आज का सब्जेक्ट बड़ा जानदार है। कारण यह है कि पहले हम डिजीज पे बात करते थे और प्रोडक्ट बताते थे। आज भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बात एजुकेशन की, क्योंकि आज बात एजुकेशन की हो रही है और हम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपको इस काबिल बना दिया जाए कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में खुलकर बात कर सकें। तो आज हम किडनी की बात करेंगे। किडनी कहाँ है, कैसे है, बॉडी में कहाँ पे ये अवस्थित है, इस पे क्या क्या काम ले सकते हैं, क्या क्या काम ये करता है, इस विषय पे हम बात करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं अबाउट किडनी। जी हाँ, किडनी क्या है? अब ये देख रहे हैं, ये बीन शेप। द किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन। ये हमारे शरीर में दो ये जो बीन शेप्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बीन शेप्ड ये ऑर्गन है, एक ऐसा अवयव है जो एक मुट्ठी के बराबर है। इच अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर है। दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज, वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। ये जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन यानी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, इसके दोनों तरफ ये अवस्थित है। दोस्तों, बात किडनी की लोकेशन की आपको मैंने बात बताई, इसकी एनाटॉमी मैंने बताई कि ये एक मुट्ठी के बराबर होता है और ये दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट किडनी। इसमें दो किडनियां होती हैं और ये लोकेटेड है हमारे रिब्स के जस्ट नीचे। और स्पाइन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी आप कह लें, उसके दोनों तरफ ये अवस्थित है। ये लोकेशन है हमारे किडनी का। कई बार लोग धोखे में आ जाते हैं कि दर्द सामने की तरफ हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि किडनी सामने की तरफ है। सामने दूसरे ऑर्गन है, इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन किडनी हमारे रिब्स के नीचे और स्पाइन के बगल में है। यह इसका लोकेशन है। यह मुट्ठी भर इसका साइज है और ये मात्रा में दो है। जी हाँ, एक लेफ्ट किडनी और दूसरा राइट किडनी। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। किडनी का आखिर काम क्या है? The healthy kidneys filter about a half cup of blood every minute, removing waste and extra water to make urine. दोस्तों, जैसा कि बताया मैंने कि किडनी का काम है फिल्टर करना, यानी कि खून को साफ करना। ये लगभग आधा कप, हाफ कप ऑफ ब्लड हर मिनट में, एक मिनट में ये परिष्कृत करता है, प्यूरिफाई करता है। अब हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारे खून के साथ मिल रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कई जो अशुद्धियां हैं। इसका काम हमारे शरीर में बीमार डालना यानी टॉक्सिन जमा करना है। तो इसका किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है खून को परिष्कृत करना, और साथ ही साथ जो पानी हम पी रहे हैं उससे जो वेस्ट बन रहा है,
जो वेस्ट निकलता है उसको निकाल के बाहर करना यूरिन के माध्यम से। तो हमारे शरीर में कई सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। हर प्रोडक्ट की बात जब आती है तो बात यह होती है कि टॉक्सिन होता कैसे है, और यह टॉक्सिन जो है, टॉक्सिन बनने की जो क्रिया है वो हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे जो अशुद्धियां बनती हैं, उससे जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उससे जो रेसिड्यू निकलता है उसी को हम टॉक्सिन कहते हैं। और यही टॉक्सिन होता है बहुत बड़ा कारण हमें बीमार डालने का। तो हमारा जो किडनी है उसका काम है कि हमारे शरीर से उसे फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से यानी पेशाब के माध्यम से इसको निकाल दे। तो एक बार फिर से हम इसको देखें और इसके विस्तृत थोड़ी सी जानकारी लें कि किडनी का फंक्शन क्या है। द किडनीज जॉब इज टू फिल्टर योर ब्लड, हमारे खून को साफ करता है। दे रिमूव वेस्ट, जो वेस्ट हमारे बॉडी का है उसे निकालता है, और जो कंट्रोल करता है हमारे फ्लूइड को, हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोड्स कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कितने होने चाहिए, उसकी भी ये मात्रा को तय करता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो हम नमक खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो मिनरल्स हमारे बॉडी में जा रहा है, उसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, ये जो निर्धारित करता है, ये जो मात्रा को नियंत्रण में करता है वो है हमारा किडनी। तो आप समझ सकते हैं कि किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसमें कि हमारे सबसे पहली बात आती है ये हमारे खून को साफ करता है। जब ये खून को साफ करने की बात आती है तो यह बात कई सारी डिजीज से जुड़ जाती है कि अगर खून में अगर अशुद्धि है तो बीमारी उत्पन्न होगी। तो बीमारी से अगर आपको निजात पाना है तो आपके खून को शुद्ध होना जरूरी है, प्योर होना जरूरी है। इसके लिए किडनी ही एक ऐसा अवयव है जो हमारे रक्त को प्यूरिफाई करता है। हमारे शरीर में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कई सारे हैं। इनकी मात्रा को भी नियंत्रण करता है कौन? ये किडनी का काम है। हमारे शरीर से वेस्ट को निकालने का काम कौन कर रहा है? वो किडनी का काम है। हम जो नमक प्रयोग में ला रहे हैं, हमारे शरीर में जो मिनरल्स बन रहे हैं, उसको जितना चाहिए उतना रखने के बाद जो निकालता है, ये भी काम किडनी का है। तो बात जब सब निकल जाता है तो फिर किडनी में स्टोन कैसे बनता है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि किडनी में स्टोन कैसे पैदा होता है। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। किडनी का स्टोन जो है ये बनता कैसे है, अगर इसे हम जान जाएं और इसके प्रिवेंशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो हम बेहतर समझ सकते हैं कि अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो किडनी में जो स्टोन बनता है उससे हम बच सकते हैं। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है उससे हम बच सकते हैं। तो आज बात हमारी किडनी स्टोन की है कि किडनी स्टोन बनता कैसे है। हमने किडनी की बात की कि किडनी हमारे शरीर में दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। इसका जो लोकेशन होता है वो रिब्स के ठीक नीचे होता है और स्पाइन के बगल में होता है। इसका काम क्या है? ये रक्त को परिष्कृत करता है। हमारे शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ये बराबर करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट हैं इसको निकालता है यूरिन के माध्यम से। ये बहुत बड़ा काम है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किडनी का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी किडनी स्टोन बन रहा है। आखिर किडनी स्टोन बन रहा है तो उसका कारण क्या है? और किडनी का जो दर्द होता है, स्टोन जो होता है, उसमें जो बातें आ रही हैं सामने, वो कैसे? तो किडनी में जब स्टोन बनना शुरू होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन किडनी में जब स्टोन बनता रहता है तो किडनी के जो सिम्टम्स आते हैं, इसे बहुत गौर से सुनिएगा, जो सिम्टम आते हैं वो तब आता है ए किडनी स्टोन मे नॉट कॉज सिम्टम अंटिल इट मूव्स अराउंड विद इन योर किडनी और पासेस इनटू योर यूरेटर। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में स्टोन बनना शुरू हुआ, किडनी में स्टोन बनना शुरू हुआ, तो उसे ना कभी दर्द होगा, ना कोई सिम्टम नजर आएगा। लेकिन सिम्टम तब नजर आता है जब वो स्टोन, जो बना हुआ स्टोन है, जो पत्थर है, वो जब अपने जगह से हिलता है, मूवमेंट जब आता है उसमें, तो दर्द होनी शुरू होती है। वो निकलना चाहता है या अपने जगह से रिप्लेस होता है या कई मल्टीपल मात्राओं में बन जाता है, कई सारे बन जाते हैं। जब जगह की कमी हो जाती है
तब वहां पे दर्द होना शुरू होता है। डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब दर्द शुरू होता है। तो सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन, एक बार हम किडनी स्टोन के सिम्टम्स देखें कि अगर किसी को किडनी स्टोन अगर हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो ये है किडनी, और किडनी में जो बना हुआ स्टोन है इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं। द सीवियर पेन ऑन द साइड ऑफ बैक, आपके पीछे की तरफ, यानी हड्डी जो आपकी स्पाइन है, स्पाइन से के बगल में और आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो दर्द होगा वो सीवियर दर्द होगा। क्योंकि किडनी का जो लोकेशन है वो मैंने आपको बताया कि रिब्स के नीचे और स्पाइन के ठीक बगल में। तो जब भी पेन होगा वो आपके पीछे से पेन शुरू होगा और वो स्प्रेड करेगा, वो फैलेगा चारों तरफ। ये पहला साइन है, पहला संकेत है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं किडनी में स्टोन बनना शुरू हो गया। बात दूसरी, पेन दैट इज स्प्रेडेड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रेव्स। अब क्या है कि हमारे शरीर में जब पेन शुरू होता है तो ये स्प्रेड करता है, ये फैलता है हमारे नीचे लोअर एब्डोमेन की तरफ, नीचे की तरफ, और ये हमारे जांग की जो हड्डी है, जो ज्वाइंट है, ये वहां, यानी कि हमारा जो ग्रिड का मतलब है कि जो उरुसंधीप उसको बोलते हैं, जहां से जांग की शुरुआत होती है, उस जोड़ तक दर्द पहुंचता है। आप समझ सकते हैं कि ये पेन जो है ये पीछे से शुरू होता है और ये फैलता जाता है, इसका स्पैन बढ़ता चला जाता है और ये ग्रेन तक जाता है। ये इसका एक दूसरा संकेत है। अब इसमें जो है पेन की जो मात्रा, इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ती है, वेव टाइप की होती है। द पेन दैट कम्स इन वेव एंड फ्लक्चुएटिंग इन द एंसर्टी। अब ये क्या है, इसकी जो दर्द है, दर्द वेव की तरह होता है। जैसे अचानक पेन बढ़ा, पेन की मात्रा बहुत हुई, असहनीय हो गया, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो गया, फिर से वेव की तरह फिर एक बार ऊपर गया, दर्द बढ़ा, फिर ये कम हो गया। आप किसी भी तरह के पेन किलर का आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे समय में, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको दर्द से निजात दिलाता है, लेकिन किडनी स्टोन में कहीं कोई फर्क नहीं आता। कई बार जो दर्द निवारक दवाएं हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिस वक्त दर्द हो, जहां तक हो सके कम से कम इन औषधियों का प्रयोग करें, दर्द निवारक गोलियों का प्रयोग कम करें, तो यह ज्यादा बेहतर होगा। अब एक और सिम्टम इसमें इंक्लूड होता है, जब दर्द बढ़ता है और पेशाब आपको लगती है, जब यूरिन पास करने की जरूरत होती है, तो पेशाब करने में बहुत ही तकलीफ होती है। पेन ऑन यूरिनेशन, जब पेशाब करते हैं तो ये दर्द भरा होता है, काफी दर्द देता है। ये कभी कभी पेशाब का रंग या तो गुलाबी होता है या रेड हो जाता है, यानी लाल होता है, खून मिली हुई ऐसे लगता है कि जैसे खून मिल गया हो, और कभी कभी ये ब्राउन कलर का भी होता है। यानी कि जब आपके शरीर में किडनी का दर्द शुरू होता है, जैसे ही स्टोन में कहीं मूवमेंट आया तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हुआ, पीछे से शुरू हुआ, वो स्प्रेड करता गया, वो जांग तक पहुंच गया, आपको पेशाब करने में तकलीफ होनी शुरू हो गई, कई बार पेशाब का रंग बदल जाता है। ये सारे सिम्टम आने शुरू होते हैं। आगे और भी सिम्टम है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो दर्द है ये किडनी स्टोन का ही है। आइए देखते हैं। अब ये जो क्लाउडी, ये जो मैंने बताया कि जो यूरिनेशन होता है, जो पेशाब होता है, इसमें तकलीफ होती है, और इसमें क्लाउडी, कई बार ये गंदा होता है, मटमैला होता है, और इसमें फाउल स्मेल आता है। पेशाब में एक बहुत ही बदबूदार पेशाब होता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग इस कंडीशन में जब दर्द होती है तो इसमें नॉजिया होता है, यानी कि चक्कर भी आता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, उबकाई सी आती है। यह सिम्टम भी आता है जब दर्द सीवियर होना शुरू होता है।
किडनी स्टोन के पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करता है कि सब ये वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, जैसे दर्द शुरू होता है वॉमिटिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है। ये एक सिम्टम और भी आता है। साथ ही साथ इसमें यूरिन जो पास होता है, यूरिन पास करने के लिए बार बार जरूरत होती है, बार बार इच्छा होती है कि बार बार यूरिन पास करें, लेकिन यूरिन की मात्रा जो होती है वो भी कम होती है। ये कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेशाब करते हैं तो मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, ये समझ में नहीं आता कई बार कि आखिर इतना पेशाब हो कैसे रहा है। ये भी एक खास सिम्टम होता है किडनी स्टोन का। और कभी कभी क्या होता है कि पेशाब की मात्रा बहुत कम होती है। यूरेटर में जब स्टोन आ जाता है, यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है वहां अगर स्टोन आके फंस जाता है तो पेशाब बहुत कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में जो एलोपैथ में है उसमें सर्जरी की सलाह देते हैं डॉक्टर कि आप बेहतर है आप सर्जरी करा दें। लेकिन आयुर्वेदन ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसे कॉम्बिनेशन इसके साथ तैयार हुआ है कि इसमें अब आपको स्टोन, किडनी स्टोन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, किडनी स्टोन खुद ब खुद निकल जाएगा। जी हाँ, यह बात सामने आई है, ये कई लोगों ने प्रयोग किया है। हमारे पास कई सारे ऐसे टेस्टिमोनीज हैं जो ये बताते हैं कि किडनी स्टोन से कैसे उन्होंने निजात पाया। अब बात करेंगे किडनी स्टोन एंड इसके कॉजेस के बारे में। आखिर किडनी स्टोन बनता कैसे है, यह भी जानने की जरूरत है कि किडनी स्टोन बनता कैसे है। किडनी स्टोन हमारे यूरिन से, हमारे पेशाब से कई तरह की चीजें निकलती हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड वगैरह ये सभी चीजें निकलती हैं जो यूरिन में डाइलेट होती है, यानी डाइल्यूट हो जाती है, घुल जाती है। जब हमारे यूरिन से ये जो कैल्शियम की बात, ऑक्सलेट की बात करें, यूरिक एसिड की बात करें, ये चीजें नहीं निकल पाती। जब इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, इसके जो दाने बनते हैं, जब ये यूरिन इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता तो ये कहीं ना कहीं जमा होना शुरू होता है, वो है किडनी में ये जमा होना शुरू होता है और ये धीरे 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 ये बड़े आकार में बनना शुरू हो जाता है। ये एक साथ जुड़ जाता है, इसके छोटे 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 कण तैयार होते हैं और ये बाद में एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट एक ऐसा पैदा होता है कि यूरिन हमारे बॉडी से वो नहीं निकाल पा रहा है, वेस्ट को नहीं निकाल पा रहा है, वही वेस्ट जमा होता रहता है और वो कन्वर्ट होता है स्टोन में। इसके और भी जो प्रैक्टिकली देखा गया है, ये तो हो गया आपको जो सिम्टम के आधार पे जो बताया गया। अब ये जो है इसके जो कॉजेज, कुछ साधारण कॉजेज जिसपे हमारा और आपका ध्यान नहीं जाता है। एक तो लैक ऑफ वाटर, जब हम कम पानी पीते हैं तो भी स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, क्योंकि जब रिकमेंडेड डोज जो है हमारा कि 8 से 10 ग्लास रोज पानी पीना चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो पानी हम पीते हैं वही हमारे शरीर में जो वेस्ट है उसको निकालने का काम करता है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा इसलिए बार बार कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी। लेकिन शायद हम यहाँ कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, पानी का सेवन नहीं कर पाते और यही कारण है कि हमारे शरीर से जो वेस्ट बनता है, जो कैल्शियम की बात मैंने की, जो ऑक्सलेट की बात हमने की, जो यूरिक एसिड की बात हमने की, ये कहाँ जा रहा है? ये रुक जा रहा है, क्योंकि हम पानी की मात्रा ले नहीं रहे हैं और पानी जब ले नहीं रहे हैं तो ये बाहर निकाल नहीं पाता है और ऐसे में ये स्टोन का रूप ले लेता है। सवाल कि ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन और भी कई तरह के बीमारियों को जन्म देता है, कई सारी चीजों को जन्म देता है। इस पे हम बाद में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, अभी सिर्फ स्टोन की बात हम कर रहे हैं। तो ये कॉमनली जो स्टोन बनते हैं वो इस तरह के स्टोन्स होते हैं। आइए देखते हैं, एक नजर डालें कि इसके स्टोन कैसे होते हैं। दिस आर द स्टोन। ये कैल्शियम बेस्ड स्टोन होता है, जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन अगर होता है तो ये कैल्शियम बेस जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये किडनी स्टोन है, कैल्शियम बेस्ड स्टोन। स्टरविट स्टोन्स, ये स्टरविट स्टोन है, स्टोन का एक प्रकार है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन है उसके कारण ये बनता है। ये यूरिक एसिड से बना हुआ स्टोन है,
ठीक है, ये सैस्टेन स्टोन है, ये आप देख रहे हैं, सबके अलग अलग रूप हैं और अलग अलग कारण हैं। तो हमारे शरीर में सिर्फ स्टोन कहने का मतलब सिर्फ एक ही स्टोन होगा ऐसा नहीं है। कारण और इसके बने हुए स्टोन ये अलग अलग रूप में नजर आते हैं साहब। ठीक है, टाइप ऑफ अगर हम बात करें कि हमारे भारतवर्ष की बात या पूरे दुनिया की बात करें तो कितने अधिक परसेंट में बात अगर करें तो स्टोन की जो वैरायटी हमने अभी दिखाई उसमें कितने परसेंट लोग सफर कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं। और मुख्य कारण इसका है पानी की कमी। 80% ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है लोगों के शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट 80% पाया जाता है और ये जो स्टोन है ये कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होता है। उसके बाद आता है कैल्शियम फॉस्फेट, 5 से 10% जो लोग होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से। यूरिक एसिड से 5 से 10%, यूरिक एसिड से बना हुआ जो स्टोन होता है उसमें 5 से 10% लोग होते हैं। स्टेरॉइड 10 to 15% अगेन एंड सस्टेन 1 to 2%। ये एक आंकड़ा है कि परसेंटेज में देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही अधिक पाया जाता है 80% लोगों में। अब एक सवाल और भी आता है, कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि साहब स्टोन का साइज क्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखाऊं कि स्टोन का साइज जो होता है वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है। कई बार छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं ये बड़ा आकार ले लेती हैं और ये बहुत 1 मिलीमीटर से लेकर के और कई मिलीमीटर तक हो सकते हैं। स्टोन का साइज, स्टोन का जो आकार है, उसका जो प्रकार है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से स्टोन की मात्रा और स्टोन का जो साइज है वो डिपेंड करता है आपके शरीर के वेस्ट के ऊपर। तो ये तो है किडनी स्टोन कितने प्रकार के हैं वो मैंने आपको बताया। अब है कि कैसे प्रिवेंट करेंगे कि किडनी स्टोन हमारे शरीर में ना बने, ये जानकारी भी रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, आइए देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ये 10 तरीके हैं आप किडनी स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, स्टेइंग हाइड्रेटेड। आपको शरीर में जल की मात्रा पूरी होनी चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए, यानी आपके शरीर में जल की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। कई बार हम आलसवश या परिस्थितिवश प्यास लगी लेकिन हम पानी नहीं पी पाते हैं। हो सकता है नजदीक पानी ना हो सकता है उस वक्त अवस्था ऐसी हो कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन यही खतरनाक साबित हो जाता है शरीर में स्टोन बनने के लिए, ये कारण बन जाता है। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहे इसके लिए जरूरी है कि आप हाइड्रेट रहें, यानी कि जब भी आपको प्यास लगे आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। और कंडीशन ये कि आपको कम से कम 10 गिलास पानी रोजाना पीना ही चाहिए, यानी 3 से 4 लीटर पानी। आइए नजर डालें दूसरे कारण पे, रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक। अक्सर हम नमक खाते हैं और नमक सबको पसंद है। नमक की मात्रा हमारे शरीर में अगर अधिक होती है तो भी एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में स्टोन बनने का। दोस्तों, हमारे शरीर में स्टोन अगर बनता है तो ये 2 मेजर कॉज है हमारे और आपके शरीर के लिए। एक वो पहला कि हम पानी कम पीते हैं और दूसरा हम नमक बहुत अधिक खाते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि खाने के टेबल पे खाना आया नहीं, नमक पे पहले हाथ जाता है, यानी नमक की मात्रा जितनी पड़ी हुई है सब्जी में हो या किसी भी प्रिपेयर्ड जो आपका भी जो फूड है उसमें जितनी मात्रा पड़ी है वो पड़ने के बावजूद भी लोग ऊपर से नमक खाते हैं। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको अब नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। कारण आपको पता चल गया कि किडनी स्टोन नमक के कारण भी होता है। अब दूसरी बात, हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी वेट है यह भी एक बहुत बड़ा कारण है स्टोन बनने का। तो हमारे शरीर में मेंटेन करने की जरूरत है।
हेल्दी रखने की जरूरत है और बॉडी वेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। लिमिटिंग फूड विद द कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट वाला फूड जितना हो उसकी लिमिट होनी चाहिए, हमें लिमिट में खाना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, इसे अधिक खाएंगे तो हमारी हड्डी मजबूत रहेगी, हमारे दांत मजबूत रहेंगे। साहब, शरीर को जितना चाहिए वो उतना ही लेता है, उससे अधिक नहीं लेता। ऐसे में जरूरी है कि कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा फूड में कम कर दें। इसके बाद हम चाय पीना बेहतर पसंद करते हैं। सब अवॉइडिंग एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन, हमारे शरीर में कैफीन भी एक बहुत बड़ा कारण है स्टोन बनने का। तो जरूरी है कि कैफीन की मात्रा कम हो, यानी चाय की मात्रा अगर आप कम करने शुरू कर दें तो आपके शरीर में स्टोन बनने की मात्रा भी घट सकती है। अब इसके बाद जब नमक की बात आई तो चीनी कैसे छूट सकता है साहब, चीनी भी हम बहुत अधिक खाते हैं। तो अवॉइडिंग शुगरी ड्रिंक, यानी कि चीनी वाली जो चीजें होती हैं, चाहे वो शरबत रूप में हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे चीनी से बनी मिठाइयां हो, इसकी मात्रा भी अवॉइड करने की जरूरत होती है कि आप इसको अवॉइड करें। गेटिंग एनफ डाइटरी कैल्शियम, कैल्शियम में आप मात्रा उतनी होनी चाहिए जितनी आपको जरूरत है। साइट्रिक एसिड भी इंटेक कम करनी चाहिए, यानी कि खट्टी चीजें जो होती हैं उसकी मात्रा भी एक सीमित होनी चाहिए। और हमारे शरीर में एसिडिक फूड जो होते हैं उसकी मात्रा उसको मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए कि हमें अधिक मात्रा में ना जाए। और सप्लीमेंट जो हम लेते हैं, जो विटामिन के सप्लीमेंट लेते हैं, जो विटामिन के लिए नाना तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। विटामिन आपके शरीर में नेचुरल तरीके से अगर स्टोर होता है वही सबसे अच्छा होता है। ये इन तमाम कारणों से आप अगर इसको अपनाते हैं तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्टोन होता है और जिसके प्रिवेंशन से आप बच सकते हैं, ये दोनों चीजें हमने बताई। लेकिन साहब, इस युग में, इस समय में, इस घड़ी में हमारे जीवन शैली में वक्त नहीं है इसे मेंटेन करने का। साहब, अब आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, कारण कि इसकी चिंता कर रहा है आयु रतन। जी हां दोस्तों, आयु रतन, यह है आयु रतन। विश यू गुड हेल्थ, आपके अच्छे हेल्थ की कामना करता है यह आयु रतन। और आयु रतन आपके शरीर में जो स्टोन बना है, यानी कि किडनी स्टोन बना है, उससे आपको निजात दिलाने का वादा करता है। कारण यह है कि इसने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया जिससे कि आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं किडनी स्टोन से। यह है क्रस्ट स्टोन। जी हाँ, क्रस्ट स्टोन यह आपको किडनी के स्टोन से निजात दिलाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से बना हुआ किडनी हो, या किडनी में बने हुए स्टोन हो, चाहे वो यूरिक एसिड से बना हो, स्टेरविट हो, या साइट्रिन हो स्टोन का, किसी भी तरह का। तो इसमें जो हर्ब्स हैं, देयर आर 25 टाइप ऑफ हर्ब्स, 25 टाइप ऑफ हर्ब्स डाले गए हैं और ये नेचुरल है, ये सारे हर्ब्स हैं। अब समय कम है, वरना हर्ब्स के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो एक बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, इसलिए हर्ब्स बस आप ये देख लें कि इसके जो सिरप है इसमें 25 टाइप के हर्ब्स डाले गए हैं। दूसरा है ये कैप्सूल फॉर्म में है, इसमें एक्सट्रैक्ट डाला गया है स्टोन का, 100% नेचुरल है, 100% सेफ है। दोस्तों, आयु रतन हमेशा आपको हेल्दी रखना चाहता है और इसके लिए लगातार रिसर्च करता रहता है कि कैसे आपको बेहतर स्वास्थ्य दे, आपको किडनी स्टोन से निजात दिलाए, आपको गॉल स्टोन से निजात दिलाए, इसके लिए क्रस्ट स्टोन बनाया। और यह काम कैसे करता है? यह काम ऐसे करता है, जैसे ही आप क्रस्ट स्टोन का प्रयोग करना शुरू करते हैं, आपके किडनी में जो स्टोन बने पड़े हैं इसे ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, इसे ये गला देता है और यह मूत्र मार्ग से निकाल देता है। यह है यूरेटर, और यूरेटर ये ब्लाडर, ये यहाँ से ये निकलना शुरू हो जाता है और आप किडनी स्टोन से मुक्ति पा लेते हैं। दूसरा, यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई से भी आपको छुटकारा देता है। अगर पेशाब में जलन हो रहा हो,
चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन अगर है, चाहे वो स्टोन की वजह से हुआ हो या किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, तो भी ये क्रस्ट स्टोन आपको फायदा ही पहुंचाता है। तो ये क्रस्ट स्टोन जो है ये आपके किडनी स्टोन से और गॉल ब्लैडर के स्टोन से निजात दिलाता है, साथ ही साथ यूटीआई से यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी आपको छुटकारा दिलाता है। अब हम बात करेंगे इसके डोज की, तो आइए एक नजर डालें डोज पे। 10 ml डाइल्यूट करना होता है पानी के साथ और 2 बार लेना होता है खाने के बाद। 10 ml की मात्रा पानी के साथ खाने के बाद, और एक कैप्सूल 2 बार लेनी होती है खाने के बाद पानी के साथ लें आप। यह है इसकी मात्रा। क्रस्ट स्टोन पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यह आजमाया हुआ नुस्खा। क्रस्ट स्टोन आयुर्वेद के सिद्धांत पे बना, 100% नेचुरल, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि आयुर्वेद अपनाओ। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद अपनाओ। इस कोरोना काल में आपको जगा दिया है आयुर्वेद ने, क्योंकि आयुर्वेद से कई लोगों ने निजात पाया है, कई तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाता है, क्योंकि यही एक पुरानी पद्धति है आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए। और आयु रतन लाइफ गार्ड के रूप में आपके साथ आया, क्योंकि विश यू गुड हेल्थ। यह हमेशा आपके अच्छे हेल्थ की कामना करता है, आपको बताता है कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को फिर किसी बीमारी के साथ और उसमें प्रयोग होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसके साथ हम बात करेंगे। चलते चलते एक सूचना आपको दे दें। हमारे चहेते श्रीकांत शर्मा, जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, इनको आप 6 तारीख को यानी कि मंगलवार रात के 8 बजे सुन पाएंगे जूम मीटिंग में। तो दोस्तों आप भूलें नहीं और मिस ना करें श्रीकांत जी को सुनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।